हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा ही होगा कि हमें हाउ टू ऐड द स्टूडेंट्स। अब नर्सरी से लेके आपने फर्स्ट तक जो है वो अपने यूज़र से आप स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो वो देखेंगे हम हाउ टू ऐड द स्टूडेंट्स। तो एज सच इसके लिए जैसे आपको पता ही है, आपने कोई भी ब्राउज़र खोलना है, जैसे मैंने क्रोम खोला हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यूडाइस प्लस को सर्च करता हूँ। तो यूडाइस प्लस को सर्च करने के बाद मैं ऊपर ही यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो दिख रहा है वेबसाइट, यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने उसमें से कहाँ पे देखना है, ये जो वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे, लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, ये क्लिक करना है। तो इससे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताता हूँ कि आपने जो आपका ब्राउज़र है उसमें क्या सेटिंग ऑन करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके जो नीचे यहाँ पे ये डेस्कटॉप साइट है ना, इसका मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, टिक है। अगर मैं टिक को हटा देता हूँ ना तो ये स्क्रीन काफ़ी छोटा हो जाता है, तो फिर सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखते हैं। तो बेटर व्यू करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या है, यहाँ पे इन ऑप्शंस पे जो राइट वाली साइड पे 3 डॉट ऊपर आपको दिख रहे हैं उस पर क्लिक करें। तो हमेशा जब भी आप ब्राउज़र पे काम करें, यूडाइस का काम करें, तो आप क्या है, डेस्कटॉप साइट जो है उसको क्लिक करके रखें। तो फिर आपको यहाँ पे व्यू किस तरह का दिखेगा, जैसे डेस्कटॉप पे आपको व्यू दिखता है उसी तरह का यहाँ पे भी व्यू दिखेगा। देखो ये लोड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे पेज जो है हमारा पूरा लोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन कौन सा, लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। इसी पे आपको सारे मॉड्यूल यहाँ पे लिखेंगे निकलेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप साइट क्यों किया, ताकि कोई भी चीज़ जो है हिडन नहीं रहती है पेज में। जैसे यहाँ पे कहीं इस वाली साइड पे कोई हिडन नहीं रहेगा, आपको इस वाली साइड पे कोई हिडन नहीं रहेगा। तो आपको जो है सारा चीज़ यहीं पे दिखेगा। इसीलिए डेस्कटॉप मोड जो है वो ऑन करना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना होता है। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, सबसे पहले हमें अपनी स्टेट जो JNK है वो सिलेक्ट करनी है, उस पर गो करना है। फिर जाके आपको जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इन्हीं मॉड्यूल्स पे आपने काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप अपने कंटेक्ट डिटेल, जो हेड की कंटेक्ट डिटेल है या दूसरा जो स्टैंड हेड है उसकी डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर प्रोफाइल फैसिलिटी है, फिर टीचर मॉड्यूल है, उसी के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल है। देन लास्ट पे आप यहाँ पे रिपोर्ट्स भी, बहुत सारी टाइप्स की रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी वीडियो है वो स्पेसिफिकली इस चीज़ पे है कि हाउ टू ऐड द स्टूडेंट्स इन प्री प्राइमरी एंड फर्स्ट क्लास, जो कि आपके स्कूल के यूज़र से ही होगा। अगर इससे इसके अलावा जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आपने कोई ऐड करना है, तो वो एज सच ऐड नहीं होता है, वो आपने इंपोर्ट करना है। क्योंकि वो ऑलरेडी किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो उसको आप इंपोर्ट करके अपने स्कूल में ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल पे यहाँ पे लॉग इन करते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो खाली स्टूडेंट मॉड्यूल वाला ही जो है यहाँ पे पेज आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्टूडेंट मॉड्यूल वाला यूडाइस SDMS जो स्टूडेंट मॉड्यूल वाला पोर्टल है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने लॉगिन करना है। फिर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा सबसे पहले मैंने यूडाइस प्लस सर्च किया था, मैंने ऊपर यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल आता है। उसके लिए एक सेटिंग यहाँ पे हमने डेस्कटॉप साइट जो यहाँ पे मैंने टिक दिया है, ये करके आपने रखना है। देन आपको ये सारे यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमने अभी स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट मॉड्यूल का अलग से मॉड्यूल खुलेगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़र अपना डालना है, आपका यूडाइस कोड डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है और ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे यूज़र भी डाल दिया, देन यहाँ पे पासवर्ड भी मैंने एंटर किया, अब कैप्चा भी एंटर किया। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने काम काम पे करना है, यहाँ पे ऊपर पे हमने काम करना है। जो 2025-2026 जो रेड से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है उस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये नोटिस दिखा रहा है कि आपके स्कूल की इन्फॉर्मेशन। फिर आपको कैटेगरी दिखाएगा, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, ये क्लास आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। देन ये सारी डिटेल दिखाएगा। तो हमने सिंपली इसको क्या करना होता है, यहाँ पे क्लोज करना होता है। अब यहाँ पे हमारा जो है स्टूडेंट मॉड्यूल कम्प्लीटली यहाँ पे खुला हुआ है। इस तरह से यहाँ पे ये खुला हुआ है। तो
देखिए आपको व्यू यहाँ पे किस तरह से दिख रहा है। हमने क्या खोला है यहाँ पे ऊपर स्कूल डैशबोर्ड पे ही ये ऑलरेडी है। तो इस तरह से आपको व्यू दिख रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे आपको इस तरह से। आप जो है यहाँ पे स्कूल डैशबोर्ड का डाटा दो तरह से व्यू कर सकते हैं। एक आपका यहाँ पे सबसे पहले व्यू क्लास वाइज यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से क्लास वाइज दिखा रहा है आपका। नर्सरी में हमारे पास 0 बॉयज़ हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एलकेजी में हमारे पास 3 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, इस तरह से। देन फर्स्ट क्लास में हमारे पास 1 बॉय है, 1 गर्ल है, ठीक है, इस तरह से। तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, अब नीचे ये वाला देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है व्यू सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ पे। व्यू सेक्शन वाइज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज क्लास वाइज टेबल की फॉर्म में यहाँ पे ये डाटा निकलेगा। तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे हमें क्लास वाइज यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से। अब इसी डाटा को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे स्वाइप करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो यहाँ पे निकल रहा है हमारे पास ये इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस को ऐड कर सकते हैं। नर्सरी वाली क्लास को हम ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट, इन क्लासेस को हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था, आप कहाँ से लेके कहाँ तक, नर्सरी से लेके फर्स्ट क्लास तक आप अपने स्कूल के यूज़र से ऐड कर सकते हैं। तो बाकी जो भी हैं सेकंड से ऊपर, अगर आपके स्कूल में कोई नया आया है तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको आपने इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट वाला ऑप्शन कहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट मॉड्यूल खुलता है। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट मॉड्यूल खुलेगा। तो जैसे आप इंपोर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट मॉड्यूल। तो इंपोर्ट आउटसाइड भी स्टेट भी कर सकते हैं या विद इन स्टेट। तो मैक्सिमम हमें क्या होता है, विद इन द स्टेट ही इंपोर्ट करना होता है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ें ढूंढेगा। एक ढूंढ रहा है आपको स्टूडेंट का PN नंबर, और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ढूंढ रहा है। तो ये दो चीज़ें एंटर करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्टूडेंट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आपके पास बच्चे का PN नंबर नहीं है तो ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है यहाँ पे गेट PN नंबर। तो गेट PN नंबर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको PN नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको बच्चे का आधार चाहिए खाली। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दो चीज़ें मुझे दिखा रहा है, मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे। एक बच्चे का आधार चाहिए और खाली ईयर ऑफ बर्थ। अगर वो जैसे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है तो हमने से खाली ईयर डालना है। जैसे लास्ट पे 2000 में वो पैदा हुआ है, या 1990 में पैदा हुआ है, या 1995 में, जो भी है, लेकिन हमने खाली ईयर डालना है। ईयर जैसे डालोगे तो उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। एक आधार आप एंटर करेंगे, ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, देन उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको PN नंबर बच्चे का यहाँ पे आ जाएगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास यहाँ पे बच्चे को ऐड करने के लिए। एक यहाँ पे सबसे पहले स्कूल डैशबोर्ड पे आपने जाना है। स्कूल डैशबोर्ड पे जाना है, अपने व्यू को चेंज करना है। यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है हमें व्यू क्लास वाइज, उस पे नहीं, हमने नीचे व्यू सेक्शन वाइज पे क्लिक करना है ताकि हमें अच्छे से ये टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखे। तो व्यू सेक्शन वाइज पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आपका नर्सरी नर्सरी से लेके फर्स्ट तक आप अपने स्कूल के यूज़र से ही आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन सेकंड के बाद अगर आपके पास कोई बच्चा आता है तो वो आपको कहाँ से निकलेगा, वो आपको इंपोर्ट मॉड्यूल से निकलेगा। तो इंपोर्ट मॉड्यूल कहाँ पे होता है आपके पास, यहाँ पे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन निकलता है, यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे
तो आप PN नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं बच्चे को ऐड करने के लिए।